हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बात होगी क्लास 10th के लिए जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम आप लोग क्लास 10th साइंस फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जिन क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, मतलब 99.9% जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे उन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम डैम श्योर अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ओके, तो आज शुरू करते हैं। बच्चों आपका है ना। आज हम बात करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। ओके, 30 most important questions of physics. Okay, today I'm going to study about 30 most important questions of physics. तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 10 30 important क्वेश्चंस लिख के लो। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 99.9% एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइए और अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। ओके, क्योंकि फिजिक्स में क्लास 10th में ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है ना। ओके, तो आज बात करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉम द लाइट। लाइट चैप्टर आपका है लाइट। नंबर 1 आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी दो चीजें पूछ सकते हैं आपसे। क्या? एक लॉज एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक पूछेगा आपसे कि डिफाइन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो आप तो जानते होंगे, लाइट जब किसी हार्ड सरफेस पे टकराती है, गिरती है, स्ट्राइक करती है, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द हार्ड एंड स्मूथ सरफेस, जब लाइट किसी चिकनी और हार्ड सरफेस पे गिरती है तो लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द सेम मीडियम फ्रॉम विच लाइट कम टू द सरफेस। सरफेस पे लाइट जहां से आ रही लाइट वापस उसी आपके मीडियम में चली जाती है। ये था आपका ना, इसका लॉ क्या होगा कि लाइट का किसी हार्ड सरफेस से टकरा करके, लाइट का किसी हार्ड सरफेस से टकराना और वापस उसी मीडियम में चले जाना, क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये क्या है, ये एक हार्ड स्मूथ सरफेस है, लाइट आई यूं चली गई, लाइट ऐसे आना और ऐसे चले जाना, ऐसे आना और चले जाना और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम बात करेंगे इसके लॉज। लॉज लॉज मतलब है किस कंडीशन में लाइट आती है और आती है, तो किस कंडीशन रिफ्लेक्शन के लिए दो लॉज हो, दो कंडीशन हो कि जब ऐसा तो ही रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर एक क्या होता है आपका? देखिए, ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल आप जब ड्रॉ करते हो, वो क्या है आपका? नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बेटा ये जो सरफेस है इस पेंडिकुलर लाइन डाल दो, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। वो क्या होगा बच्चों? नॉर्मल। और जब यहाँ पर ये क्या है? दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द नॉर्मल। एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, and then angle formed between normal and reflected is known as angle of reflection. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको कंफर्म हो गया। ये हमारा पहला लॉ है। फर्स्ट बेटा क्या होता है आपका कि एंगल आई क्या होगा? एंगल आर होगा। एंगल आर। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपके एग्जाम में श्योर है आना, डेफिनेट आना है। ओके, तो आपको बिल्कुल मार्क करके रखेंगे, लॉज आना ही आना है। डिफाइन करने के लिए भी आप एग्जाम में आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो डिफाइन भी करना है आपको और उसके लॉज को बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट इंपोर्टेंट, है ना। यानी कि आपको पढ़ के जाना है टोटल रिफ्लेक्शन के बारे में। दैट इज द दो चीजें पढ़नी है, नंबर एक उसे डिफाइन। अब बहुत लिखना नहीं है। डिफाइन का मतलब क्या? सिंपल बोलेंगे, बाउंसिंग बैक लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन द हार्ड सरफेस टू द सेम मीडियम। जब लाइट
सरफेस पे टकराती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो ये आपका है क्वेश्चन। आते हैं नंबर 2 पे। क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ चैप्टर में दो टॉपिक है, एक रिफ्लेक्शन को समझा दिया मैंने, ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड हो जाना, मतलब लाइट का मुड़ जाना। और ये कब होता है? लाइट कब मुड़ती है? वही पढ़ना है हमें, क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ, वही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट अपना रास्ता बदलती है, अपना पाथ चेंज करती है। हाँ, इसी लाइट के पाथ को चेंज होने क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो है रिफ्रैक्शन, लाइट अपना रास्ता बदल देती है, लाइट मुड़ जाती है, इधर मुड़ती है, उधर नॉर्मल, ये क्या है? बात करते हैं। सपोज बच्चों ये है आपका उस पार बेटा, बेटा उसका है आपका इधर पे रेयर मीडियम, ठीक है? इधर बेटा क्या है? रेयर मीडियम है, ओके? इधर क्या है? इधर रेयर मीडियम, ओके? यहाँ क्या है? डेंसर मीडियम है, रेयर, ओके? रेयर क्या है? वो मीडियम जिसकी ऑप्टिकल कम होती है। रेयर मीडियम मींस दैट मीडियम इन विच ऑप्टिकल डेंसिटी इज वेरी लो, बहुत कम होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, रेयर मीडियम की कम होती है, ठीक है ना? डेंसर मीडियम जिसकी ऑप्टिकल कम हो, रेयर मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और डेंसर की ऑप्टिकल डेंसिटी है, रेयर डेंसर। ये आपका है, ये लाइट आ रही है, ठीक है? इंसिडेंट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये जो है बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यानी यहाँ तक एक अलग, तो अलग अलग मीडियम एक मीडियम है, वो क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में? रेयर डेंसर। यहाँ क्या है आपका? यहाँ क्या आपका वाटर। बच्चों आप जानते हो ना कि एयर क्या होता है? एयर वाटर की क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। जब बेटा रेयर से कहाँ है? आंसर आ रही है, मिल रहा है बेटा। जहां पे लाइट गिर रही है बेटा, वो क्या होगा आपका? जहां पे लाइट गिरी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होता है? ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर लाइन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट आगे गिर रही है, वहां पर एक सी परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है बच्चों? नॉर्मल। और जो है ना ये एरिया, ये बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के बीच है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल बच्चों का। अब बच्चों क्या होगा? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऐसे आई थी और उस पार नहीं गई थी, उसी पार वापस चली गई। यहाँ क्या हो रहा है? सीधा नॉर्मल तक जा रहा है बच्चों। नॉर्मल लाइट को जाना कहाँ चाहिए था बच्चों? लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन लाइट स्ट्रेट न जा करके क्या हो रही है? लाइट स्ट्रेट न जा करके बच्चों नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। देख रहे हो? लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। फिनोमेना, the phenomena of bending of light towards normal from when light goes from rear light डेंसर में गई, क्या हुई? लाइट जानी चाहिए बच्चों, कहाँ चली गई? नॉर्मल की तरफ चली गई, अपना रास्ता बदल दी। यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना? रिफ्रैक्शन, लाइट का मुड़ना, लाइट का भटक जाना, दैट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? वन बेटा क्वेश्चन फ्रेम से होगा आपका कि डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, बट हाँ दोनों मीडियम डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी है ना? ओके, तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। अब इसके लॉज भी आते हैं, है ना? 4 क्वेश्चन हो गए। पहले पूछेगा डिफाइन रिफ्लेक्शन, सेकंड पूछेगा गिव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बता दो। फिर थर्ड क्या पूछेगा? व्हाट इज रिफ्रैक्शन लाइट, बता दोगे। अब आता है गिव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो इसके दो लॉज होते हैं। लॉज नंबर वन, लॉ नंबर वन बेटा, ये होता है रेशियो साइन आई एंगल आई टू साइन एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट। जी बच्चों, रेशियो ऑफ साइन टू साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताता है कि बच्चों एंगल आई और एंगल आर, आर क्या बच्चों, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बीच बनता है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज फॉर्म बिटवीन द रे एंड नॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन का कहानी आती है, क्वेश्चन में आपके रिफ्रैक्शन आता है, रिफ्रैक्शन को बताओ, पहला काम डायग्राम बना दिया है और 3 क्वेश्चन है, तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाए और टूटा फूटा लिख देना अपना, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। फिजिक्स में जो बता दूं 99.9% चांस है कि वही आगे एग्जाम में आपका। ये 12 साल का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हर साल मोस्ट चीजें वही फंसती हैं, वही एग्जाम में आ जाती है। क्यों? सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जितना मैंने बता दिया है उतना पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में श्योर अच्छे नंबर लेकर आइए, ठीक है ना। तो फिजिक्स में लाइट चैप्टर की हम बात कर रहे हैं। लाइट में रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, उसके लॉ एंगल आई एंगल आर, तो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर द पेयर ऑफ मीडियम, फॉर द पेयर ऑफ मीडियम। यहाँ पे क्या है, एयर, यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कुछ होता है, और उस कौन सी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम म्यू। ये म्यू क्या बच्चों, ये म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है तो क्या नियम है, उसमें लाइट किस हद तक कितनी ज्यादा बेंड हो पा रही है या नहीं हो पा रही। सिंपल सी कहानी ये कहें हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट को, जो मीडियम है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है, वो मीडियम लाइट को किस हद तक बेंड कर पाएगा। ओके, तो बेटा हम लोग इतनी बात करते हैं आज के लिए। हाँ, सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ की बात कर ले हम लोग। सेकेंड लॉ क्या बताऊं, सेकेंड लॉ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है, बच्चों ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे। क्या, रिफ्रैक्टेड रे। देखिए बेटा, आपका इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल ऑफ लाई ऑन द सेम, ये और ये क्या होंगे, सेम रे में आई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। लॉज आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में श्योर आ रहे हैं, आएंगे, 99% चांस आएगा। क्योंकि इस चैप्टर में 2 चीजें देखने मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो नहीं है, कोई 2 राय नहीं। ओके,